गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके क्लास 9 की यूनिट कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी। लेक्चर नंबर 3 है। वर्क डन के बारे में स्टडी कर रहे थे। अगर आपका टॉपिक है वर्क फॉर्मूला फाइंड आउट करना है वर्क डन के लिए, अगर कोई एंगल के साथ आपका फोर्स लगाया जाता है, एंगल के साथ फोर्स लगाया जाता है, तो यहाँ फोर्स अप्लाई किया किसी एंगल के साथ, ठीक है। तो क्या है, वर्क डन इज पुलिंग द बॉडी विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय। क्या कह रहा है कि जो वर्क डन है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू में डिस्टेंस, इनटू में डिस्टेंस, इनटू में डिस्टेंस। अब आपका जो फोर्स है वो यहां अप्लाई किया गया है, फोर्स एंगल के साथ अप्लाई किया गया है, तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एफ कोस थीटा और परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा। तो वर्क डन के साथ क्या लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एफ कोस थीटा इंटू में एफ। और आपको मैं बता दूं, शायद बताया भी हो, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज योर horizontal component, this is your vertical component। तो वर्क डन में इसमें एंगल के साथ कौन सी वैल्यू लेंगे, जो आपके पास ओरिजेंटल जो कंपोनेंट है ना वो वैल्यू लेंगे। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एफ कोस थीटा इंटू एस। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ कोस थीटा और साथ में ये हो गया आपके पास, ये आपका एंगल के साथ था। अगर मैं एक न्यूमेरिकल बताऊं तो आपको क्या न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई, ये आपका कोई बॉक्स है, कई गाड़ी है कोई, ठीक है, ये अर्थ सरफेस पे है और यहां से कोई पुल कर रहा है इसको, ऐसे ही तो खींचेगा इसको, तो ये अर्थ सरफेस हो गया आपका, ऐसे ही तो खींचेगा इसको कुछ एंगल के साथ, ना कि इसको पकड़ के खींच लेगा। तो ये कोई बच्चों वाली गाड़ी है, इसको कोई आदमी यहां से खींच रहा है कुछ एंगल के साथ, एंगल कितना है, थीटा एंगल के साथ, 60 डिग्री एंगल के साथ उसको खींच रहा है। और फोर्स क्या है, 5 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गई, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगी। तो फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, एफ कोस थीटा इंटू में एफ, एफ की वैल्यू क्या है 5, कोस 60 इंटू में 10। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्लास 10th में मैथ में क्या होगा इस चैप्टर में, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2, 5 गुना 1/2 गुना 10, 25, ठीक है बच्चों। कितना हो गया, 2 से 10 5 पे कैंसिल, 25 जूल क्या हो गया, वर्क डन हो गया, 25 जूल वर्क डन हो गया भाई। अब वो बोल दे कि 90 डिग्री एंगल के साथ, एंगल 90 डिग्री है, ये ऐसे खींचता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल के साथ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स है 10 न्यूटन। तो F
इंटू कोस थीटा इंटू एस। एफ कितना है 10, ये कितना है 90, और एस कितना है 10, ये 10 नीचे भी। अब कोस 90 क्या होता है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 10 गुणा 0 गुणा 10। वर्क डन कितना हो गया बच्चों 0। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो कोई भी वर्क डन होगा, दे हैव नो वर्क डन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।